कहते हैं कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने के लिए साजिश करने लग जाती है। वेस्टइंडीज के 24 साल के युवा तेज गेंदबाज समर जोसेफ के लिए कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। कुछ हफ्तों पहले तक इस खिलाड़ी का कोई नाम तक नहीं जानता था, लेकिन आज पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है। हालांकि समर जोसेफ का यहां तक पहुंचने का सफर काफी मुश्किल भरा रहा। टेस्ट मैच के चौथे दिन मिचेल स्टार्क की गेंद लगने के कारण समर को फील्ड छोड़कर अस्पताल जाना पड़ा। इस बीच आज उनका खेलना असंभव था, लेकिन वे सिर्फ खेले ही नहीं बल्कि उन्होंने 7 विकेट झटके और 27 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर कंगारू टीम को हराकर इतिहास रचा। इस बीच हमने सोचा कि हम आपको बताएं कि कौन है समर जोसेफ और कैसे उनके कैरियर का आगाज हुआ। समर जोसेफ के लिए क्रिकेटर बनना काफ़ी मुश्किल भरा रहा। वह पहले मजदूरी करते थे और फिर उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी की। हालांकि कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और समर जोसेफ के साथ भी ऐसा ही हुआ। समर जोसेफ के पास शुरुआत में क्रिकेट की गेंद तक नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वह अमरूद और नींबू से गेंदबाजी की प्रैक्टिस करते थे। इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू से पहले समर जोसेफ का संघर्षों से सामना बहुत हुआ। समर जोसेफ का जन्म 31 अगस्त 1999 को गयाना के बाराकारा में हुआ था। उनके गांव में 2018 तक इंटरनेट तक की सुविधा न। समर ने पुराने मैचों की हाईलाइट देखकर अपनी गेंदबाजी में सुधार किया। वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज गेंदबाज कर्टनी एम्ब्रोस और कर्टनी वॉल्स समर जोसेफ के आदर्श हैं। इनके पुराने मैचों को देखकर ही समर जोसेफ तूफानी गेंदबाज बने। हालांकि प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना समर जोसेफ के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। समर जोसेफ काफ़ी गरीब परिवार से हैं। ऐसे में उन्हें बचपन से ही पैसों की तंगी की वजह से अपने पिता के साथ काम करना पड़ा। समर ने मजदूरी की और फिर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी की ताकि वह अपने परिवार को आर्थिक तंगी से उबार सकें। समर जोसेफ एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे, जहां उन्हें 12 घंटे काम करना पड़ता था। ऐसे में क्रिकेटर बनने का उनका सपना दूर होता जा रहा था। इसी समय में उनकी लाइफ में एक लड़की आई और जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। समर ने अपनी गर्लफ्रेंड से सगाई की और फिर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी छोड़ क्रिकेट पर ध्यान देना शुरू किया। हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट में आना कोई आसान काम नहीं होता। इसके लिए समर की मदद वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर रोमारियो सेफर्ड ने की, जो उनके पड़ोसी और दोस्त भी थे। सेफर्ड ने ही समर को गयाना क्रिकेट टीम के हेड कोच और कप्तान से मिलवाया। इसके बाद क्लब क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने की वजह से समर जोसेफ को फर्स्ट क्रिकेट खेलने का मौका मिला। इसके बाद समर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार शानदार प्रदर्शन करते रहे। इसके बाद उन्हें वेस्टइंडीज की टेस्ट टीम में मौका मिला, जहां उन्होंने इतिहास रच दिया। बता दें कि समर दूसरी पारी में बैटिंग के दौरान चोटिल हुए थे। 11वें नंबर पर बैटिंग के लिए उतरे समर के पैर के अंगूठे में मिचेल स्टार्क की यॉर्कर से चोट लगी थी। गेंद लगने के बाद 3 रनों पर बैटिंग कर रहे समर रिटायर आउट हो गए थे। चोट लगने के बाद ये उम्मीद बहुत ही कम थी कि वो बॉलिंग के लिए मैदान पर वापस आएंगे, लेकिन मैदान पर आने के बाद समर ने कप्तान से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो आखिरी विकेट गिरने तक बॉलिंग करेंगे। मैच के बाद समर ने कहा, यह मुश्किल है लेकिन मैं उतना नहीं थका हुआ हूँ, क्योंकि मैं अपनी टीम के लिए ये करना चाहता था। मैंने अपने कप्तान से कहा कि मैं लास्ट विकेट गिरने तक बॉलिंग करूँगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा अंगूठा कैसा है, मैं ठीक हूँ। मैंने इसे खुशी है कि अब उन्हें मुझ पर गर्व है। समर ने इस बात की भी
समर ने इस बात का भी खुलासा किया कि वो मैदान पर वापस नहीं आने वाले थे। वेस्टइंडीज के पेसर ने कहा, सपोर्ट्स के लिए मेरे टीममेट्स को धन्यवाद। मैं आज मैदान पर भी नहीं आने वाला था, लेकिन डॉक्टर का शुक्रिया, उन्होंने मेरे अंगूठे को ठीक किया। 24 साल के इस तेज गेंदबाज ने अपने दूसरे ही टेस्ट मैच में पैर के अंगूठे में चोट के बावजूद महज 12 ओवर की गेंदबाजी में 7 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की मुट्ठी से जीत छीन ली। वेस्टइंडीज ने 2003 के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत दर्ज की। गाबा में पिछले 35 सालों में सिर्फ भारत ने ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत दर्ज की थी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी वेस्टइंडीज के पेसर समर जोसेफ की, जिन्होंने